जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी कुमार स्टडी लाइव पर। आज पढ़ेंगे भाग, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और 98% जो बच्चे हैं भाग गलत बनाते हैं, लेकिन जो भाग का जो आंसर आता है वो सही होता है। रूल क्या होता है? गलत होता है। बनाने का सही तरीका मालूम नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भाग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। हम बेसिक से 3 प्रश्न लिए हैं, उसके बाद हम फिर 3 प्रश्न लेंगे जो थोड़ा कठिन होगा। ठीक है। जैसे कि 1 नंबर का जो प्रश्न है ये है 488 भागा क्या है 2। ठीक है। जो कैसे लिखना है देखिए, ऐसे कान कान फाड़ते हैं कि नहीं फाड़ते हैं कान। ठीक है। जो देखिए इधर ब्लॉक बोलते हैं, ये हाथ जो मेरा है इसको बोलते हैं राइट हैंड। ठीक है। राइट साइड, राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है। राइट हैंड, डब्ल्यू से राइट और हैंड से हैंड। देखो इधर वाला बोलते हैं, ये वाला हाथ को क्या बोलते हैं? ये वाला हाथ से लिखते हैं तो राइट हैंड, और इधर वाला हाथ को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है। देखो राइट हैंड इसको इधर वाला बोलते हैं, इधर वाला बोलते हैं लेफ्ट हैंड। देखो क्या होता है, भाग में कितना बच्चा गलती करता है, कभी ये यहाँ लिख, कभी ये यहाँ लिख दिया, कभी ये इधर लिख दिया। ऐसा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो राइट वाला होता है ये लेफ्ट वाला में आ जाता है। राइट वाला कहाँ आ जाता है? इधर लेफ्ट वाला में आ जाएगा। ये राइट वाला जो है, देखो ये जो है राइट वाला, भाग का जो इधर वाला साइड है लेफ्ट वाला में आ जाएगा। ठीक है। इस लेफ्ट वाला में आ जाएगा 2। ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट वाला है इसमें बीच में आ जाएगा। ठीक है। राइट वाला तो लेफ्ट वाला में आ गया, अब लेफ्ट वाला तो भर गया, अब ये जो लेफ्ट वाला है बीच में आ जाएगा 488। ठीक है। ये है बना। अब हम बनाते हैं। देखो 2 के टेबल में या 2 के टेबल में 4 मिलता है, तो 2 बार में 4 नहीं मिलता है, तो मिलता है इसको खिला दीजिए। ये तो बेसिक तरीका है, तो आप लोग जान ही रहे हो। क्रॉस लगाइए तो 0 लगाइए, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ शून्य भी लगाते हैं, या 4 में 4 जाता है तो क्या बचता है? 0। क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप 0 भी लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से क्या उतरेगा, यहाँ से उतरेगा 8। यहाँ पर क्या उतरेगा? क्या 2 के टेबल में 8 मिलता है? जी। तो 8 मिलता है, कितने बार में मिलता है? तो याद रखिएगा 4 बार में 8 मिलता है। 2 चौके 8 होता है, इसको भी घटाइएगा तो बचेगा 0, कट ही जाएगा मतलब 0। ठीक है। फिर से क्या उतरेगा यहाँ पर? 8। तो 8 फिर मिलता है कितना बार में? 4 बार में 8। ठीक। ये तो बोलिएगा सर क्या क्या बोलिएगा आप लोग हमको कि सर तो हम तो जानते थे बेसिक। देखो शुरू में हम बेसिक लेते हैं जो आपको कठिन नहीं लगे वीडियो। देखिए इधर अब आप बोलिएगा सर ये तो कट गया सर, ये तो आसान आसान था, बता दीजिए इसमें क्या बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ और बताते हैं, इधर वाला साइड को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, और हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इधर वाला साइड को जो 2 कहाँ पर है? भाजक में है। बीच वाला साइड को बोलते हैं डिविडेंड। इंग्लिश में डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य। बीच वाला क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, लिख लीजिएगा ठीक से। उसके बाद इधर वाला बोलते हैं हम क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस बोलते हैं, QUOTIENT, क्वेश्चंस बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल मेरा क्या आया? क्रॉस आया मतलब 0 आया। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है। ये बच्चों याद रखिएगा, इसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि 2 को क्या, 2 जो इधर साइड लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं साइड को, तो याद रखिएगा भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। और इसको बीच वाला क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। इधर जो लिखता है, जो जिसको बोलते हैं, जो मेरा भागफल आता है, हिंदी में तो आप लोग बोले होंगे कभी कभी भागफल आया, भागफल इतना आया मेरा 244 भागफल आया। भागफल को इंग्लिश बोलते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ जो नीचे में जो बचता है, जो हमारा 1 बचे या 0 बचे कटने के बाद, उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल मतलब इंग्लिश बोलते हैं रिमाइंडर। मेरा शेषफल अभी आया है 0। ठीक है। अब हम इसको हम क्लीन करते हैं, क्योंकि आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि याद करना जरूरी हो जाएगा आपको। ठीक है। आप इसको अगर लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है। इधर भी बनाना है हमको, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चंस यहाँ लिख देते हैं। ये सर मिटा दिया आप, भाग फल। ठीक है। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? कान फाड़ने का प्रयास करेंगे। कान लीजिए, फाड़ लीजिए। जो राइट साइड में ना इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर वाला। जब इसको ऐसे ही समझिए, जैसे इसको पकड़े ऐसे इसे पलटाइएगा तो आपके इधर में आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा। इधर चल जाएगा मतलब बीच में 8 1 6 2 4 ये आ गया। ठीक है। 8 के टेबल में बताइए, 8 का टेबल में कितना बार में 8 मिलता है? तो कहिएगा सर तो क्या बड़ा चीज़ है, 8 का टेबल में 8 एक ही बार में मिलता है, तो इसको क्रॉस कर दिए। ठीक है। अब कितना बच्चा क्या करता है, कैसे बनाता है बताते हैं। ये एक तो खाएगा ना, 2 अंक उतार लिया 16, क्या करेगा? 2 एक तो नहीं खाएगा, क्योंकि 2 अंक लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि 16 लिखना। एक खिलाएंगे तो 8, यहाँ 1 लिखेंगे तो 8 क्या है?
बड़ा एक तो कभी खाएगा नहीं, की करता बच्चा कितना बच्चा ये जो है 16 के यहाँ उतार देता है, 2 अंक उतारा, जीरो लगा देता है, 16 दे के ऐसे 8 दूनी 16 लिख के काट देता है, फिर देखो 2 अंक उतारता है ऐसे करके, फिर 8 का 16 दिया 24, जीरो दे के काट देता है। 2 अंक उतारा तो जीरो दे दिया है, यहाँ भी 2 अंक उतारे हैं तो 16 उतारे तो जीरो दे दिए, यहाँ फिर 24 उतारे तो यहाँ बीच में जीरो लगा दिए। तो ये रूल होता है ना, गलत होता है आपका, समझे, ये रूल जो होता है आपका गलत होता है। आप जो बनाइएगा, अभी आंसर तो सही आया है, आंसर सही आया है, लेकिन रूलवा जो है गलत है। कैसे गलत है अभी बताते हैं, ये रूल से नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर कान फाड़ना पड़ेगा, इसको ये राइट वाला, ये जो इधर वाला है इसको इधर लिखिए, 8 इस साइड में लिखिए, इसको बीच में लिखिए, 8 1 6 2 4 उतार लिए। 8 टेबल में 8 कितना और में आया, एक और में 8 आया, ठीक है, काट दिए। अब देखिए क्या है आगे में, 8 के बाद क्या है सर, यहाँ पर तो 1 दिखाई दे रहा है हमको, 1 उतारेंगे, ठीक है, क्या कि 1 उतारेंगे। 8 के टेबल में क्या 1 मिलेगा, क्या सर पागल है क्या, 8 टेबल में 1 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हमको खिलाना है, 1 को हमको खिलाना है, टेबल में 8 एक टेबल में खिलाना है। याद करिएगा, 8 का टेबल को हम 0 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है। 8 का टेबल अगर 0 बार पढ़ेगा तो 0 ही आता है। तो हम 8 के टेबल को 1 बार पढ़ेगा तो 8 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 8 का टेबल हमको क्या पढ़ना है, 0 बार पढ़ना है, तो यहाँ 0 बार पढ़ेंगे तो 0 लिख देना है। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार, 0 बार अगर पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, 0, तो 0 लिख इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, एक बच्चा। अब देखो फिर उतरेगा यहाँ से 1 अंक, देखो 6 उतरा, ये तो बन गया हमको 16 बन गया। तो 8 के टेबल में 16 मिलता है, 2 बार में 16, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 के टेबल, फिर यहाँ क्या है, 2 है, 2, 8 के टेबल में क्या 2 मिलता है, फिर सर 70 या 2 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा 2। तो 8 के टेबल को कितना बार पढ़ना है हमको, 0 बार पढ़ना है। अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो हम इसको या तो भाग में होता है क्या, या तो ये मिल जाए 2 8 के टेबल में, या तो इससे कम मिले, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। 8 के टेबल को हम कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार, फिर 0 बार पढ़ेंगे, फिर 0 लिखे यहाँ पर, फिर 2 लिखे, ठीक। फिर से यहाँ क्या उतरेगा, 4 उतरेगा यहाँ पर। तो 8 का टेबल कितना बार पढ़ना है, 8 का टेबल पढ़ेंगे, क्या बन गया, 24 बन गया, मतलब 24 बन गया। 8 का कितना बार 24 आता है जी, 3 बार में 24 आता है, इसको लिखिए 24, इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, क्रॉस क्रॉस कट गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ऐसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न बनते हैं, अगले 3 नंबर का जो प्रश्न क्या कर रहा है मेरा, ठीक है, छोटा इसको लिख लेते हैं, 1 0 2 0 3 है, ठीक है, इसका आंसर। अब यहाँ फिर इसका बनाते हैं, फिर 3 नंबर का हम सोल्व करते हैं मैथ का। इधर लिखेंगे 6 और ये बीच में लिखेंगे 2 4 3 6 6, ठीक है। तो देखिए ये आगे में 2 अंक आ गया, आगे में कितना अंक आ गया, 2 अंक। सर 6 टेबल में तो 2 नहीं मिलता है। देखिए क्या होता है, आप लोग को हम बताना चाहते हैं, थोड़ा इसमें समय लगेगा, आप लोग एक चीज़ समझा ही देते हैं, तो समझिए। जैसे कि मान लीजिए 25 है और 5, ये हम एग्जाम्पल का ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा है। जैसे कि आप 5 है और यहाँ क्या 25 और 5 से जब हम भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं, तो सर जी आप तो बोल रहे हैं 2 अंक तो नहीं खिलाने के लिए, 1 ही अंक खिलाने हैं, 2 लेना है। तो 5 के टेबल में तो 2 नहीं मिलता, मिलता है 2 नहीं मिलता है, इसको 5 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो अगर 0 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, ना आता है बताइए, आता होगा जरूर, 2 आता है, तो ठीक है। फिर 5 के टेबल में अगर देखिए तो फिर क्या उतरेगा, यहाँ से 5 उतरेगा, ठीक है। तो बन गया 25, 5 के टेबल में कितना 25 आता है, 5 बार में, 25 देख इसको क्या किया, क्रॉस कर दिए, ठीक है। फिर 5 की टेबल, फिर यहाँ से क्या उतरेगा 5, फिर 5 तो खा ही जाता है एक बार में 5, ठीक है। ये आपका ऐसे बनाते हैं। देखिए आगे में 0 आ गया, 0 कोई मतलब है, किसी संख्या का आगे में 0 लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू में 2 अंक खिला देते हैं। अगर 3 अंक, अगर 2 अंक नहीं खाता, 3 अंक खिला देते हैं, तो आगे में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए शुरू में हम 2 अंक खिलाते हैं। कितना बच्चा बोलेगा सर इधर 1 अंक खिलाते हैं, इधर आगे में क्यों सर 2 अंक खिला दिए, तो आगे में 0 आ जाएगा, कोई मतलब बनता है जो, इसलिए 2 अंक खिला देते हैं, 1 अंक नहीं खिलाते। जैसे कि मान लीजिए, समझ तो गए होंगे आप लोग, बनाते होंगे तो जरूर समझे होंगे मेरा बात, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इस सवाल का हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए 6 के टेबल में 24 आता है, तो आता है 2 अंक इसलिए खिलाते हैं क्योंकि 0 आने से कोई वैल्यू संख्या का नहीं होता है, तो हम 2 अंक लेके खिलाते हैं। एक अका है कि 1 अंक नहीं खाएगा तो 2 अंक लिए खाएगा, 2 खाता है, छोटे टेबल में 2 नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता तो नहीं खिलाएंगे। तो छोटे टेबल में 24 मिलता है जी, मिलता भी है और खा भी सकता है। तो देखिए कितना बार 24 मिलता है, 6 5 6 14 12 6 18 6 चौका 24, 4 बार में 24 मिलता है। तो यहाँ 24 लिखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटा के क्या होगा, कट जाएगा। फिर यहाँ से क्या उतरेगा भाई, 3, ठीक है। क्या छोटे टेबल में 3 मिलता है, नहीं। तो सर छोटे टेबल में अगर 3 नहीं मिलता है, 6 को 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाता है, लेकिन 6 को हम 0 बार पढ़ेंगे, अब 6 को हम 0 बार पढ़ेंगे, 6 गुना 6 मल्टीप्लाई 0, तो 0 ही होता है। तो 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 0, 3 में 0 आ जाएगा, 3 है बचता है। फिर यहाँ से क्या उतरता है, 6 उतरता है,
तो 36 बन गया, छछा के 36, ठीक है। ये तो कट गया सर। फिर उसके बाद यहाँ से क्या उतारते हैं, 6 उतारते हैं। 6 कितना बार मिलता है, छोटे टेबल में तो एक बार में मिलता है सर। तो यहाँ एक लिखेंगे, 6 लिख के इसको क्रॉस कर देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। इसमें आप बताइए, इनको बोलते हैं भाजक, इस बीच वाला बोलते हैं भाज्य, और इधर वाला बोलते हैं भागफल। इधर नीचे